द बद्रीनाथ धाम की दिव्य कथा। शुद्ध भक्ति, तपस्या और मुक्ति की भूमि। प्रस्तावना हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों और कल कल बहती अलकानंदा के तट पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। कहा जाता है यहां आने वाला भक्त जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। चार धामों में प्रमुख और उत्तर भारत का सबसे पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ धाम अपने भीतर हजारों वर्षों की अद्भुत कथा समेटे हुए है। आसलास, भगवान विष्णु की तपस्या की भूमि। एक समय की बात है, सत्य युग चल रहा था। हिमालय की ऊंचाइयों पर केवल देवताओं, सिद्धों और ऋषियों का वास था। वहीं एक दिन भगवान विष्णु स्वयं योगनिद्रा से जागे और बोले, इस सृष्टि में भक्ति तो है, परंतु तपस्या दुर्लभ हो गई है। अब मैं स्वयं तप करूंगा ताकि धरती पर तप की पुनः स्थापना हो। भगवान ने अपनी दिव्य ऊर्जा से एक शांत, बर्फीली घाटी चुनी, जहां केवल बर्फ, नीले आकाश और श्वेत शांति थी। वहां उन्होंने एक बेरबद्री का वृक्ष देखा, जो कठोर ठंड में भी हरा भरा था। भगवान ने वहीं बैठकर ध्यान लगाया और वह स्थान कहलाया बद्री वन। और भगवान स्वयं बद्रीनाथ आर लक्ष्मी जी की करुणा। भगवान विष्णु जब तप में लीन हुए तो उन्होंने बाहरी वस्त्र भी त्याग दिए। कठोर हिमालय की ठंड में उनका शरीर जमने लगा। माता लक्ष्मी ने जब यह देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने एक साधारण बद्री वृक्ष का रूप धारण किया और भगवान विष्णु को अपनी छाया में ढक लिया। सदियों तक उन्होंने इसी रूप में अपने पति की रक्षा की। जब भगवान की आंखें खुलीं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, तुमने मेरे तप की रक्षा की, अतः अब से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ रहेगा। जहां बद्री लक्ष्मी ने, नाथ पति की सेवा की। सन नारद ऋषि और भगवान की परीक्षा। कई वर्षों बाद नारद ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को ध्यान में लीन देखा और बोले, प्रभु, आप तो सृष्टि के पालन करता है, फिर यह कठोर तपस्या क्यों? भगवान ने कहा, नारद, मैं चाहता हूं कि मनुष्य समझे मोक्ष केवल पूजा से नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और संयम से मिलता है। नारद बोले, प्रभु, क्या कोई ऐसा समय आएगा जब मनुष्य इस भूमि पर आकर आपके दर्शन करेगा? भगवान विष्णु बोले, हां, जब कलयुग आएगा और भक्ति दुर्बल होगी, तब यही बद्रीवन बद्रीनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध होगा। लोग यहां आकर अपने पापों से मुक्त होंगे। सैम अलकानंदा नदी का आशीर्वाद। इसी स्थान पर देवताओं ने गंगा से निवेदन किया, हे देवी, कृपया पृथ्वी पर अवतरित हों ताकि पापों का नाश हो। गंगा ने कहा, मैं इतनी शक्तिशाली हूं कि मेरे प्रवाह से धरती डूब जाएगी। तब भगवान विष्णु ने गंगा को चार धाराओं में विभाजित किया। उनमें से एक धारा बनी अलकानंदा। वह बहती हुई बद्रीनाथ के पास से गुजरी। इस प्रकार अलकानंदा नदी स्वयं भगवान के चरणों को स्पर्श करती है। हेवोड नारायण तपस्थली। भगवान विष्णु के दो अवतार, नार और नारायण, श्री यहीं तपस्या में लीन रहे। उनके तप से पूरा पर्वत क्षेत्र पवित्र हो गया। एक दिन इंद्रदेव घबरा गए, अगर इनकी तपस्या पूर्ण हुई तो मेरा स्वर्ग सिंहासन डगमगा जाएगा। उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि नारायण का ध्यान भंग हो। कामदेव ने अपनी माया से सुंदरी अप्सराओं को भेजा, किंतु नारायण ने मुस्कुराकर अपनी जांघ से एक और सुंदरी उत्पन्न कर दी, जो सौंदर्य में सभी से श्रेष्ठ थी। उन्होंने कहा, यह है उर्वशी। यदि सौंदर्य तुम्हारा अस्त्र है तो यह हमारी लीला है। इंद्रदेव भयभीत हो उठे और नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। नारायण ने कहा, हमारा उद्देश्य तप है, अधिकार नहीं। जाओ, स्वर्ग में रहो
और धर्म का पालन करो। लेओ शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापना। समय बीता, युग बदलते गए, कलयुग आरंभ हुआ, मनुष्य का धर्म लुप्त होने लगा। तब आदि शंकराचार्य ने तीर्थों की यात्रा शुरू की। एक दिन वे अलकानंदा तट पहुंचे। वहां उन्हें एक शालग्राम शिला में विष्णु का दिव्य स्वरूप दिखा। उन्होंने उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की और कहा, यह बद्रीनाथ धाम कलयुग में भी लोगों के लिए मोक्ष का द्वार रहेगा। उन्होंने प्रतिमा को गरुड़ गुफा से निकालकर मंदिर में स्थापित किया। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम फिर से जग प्रसिद्ध हुआ। 6. मंदिर का रहस्य और पूजा परंपरा। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की मूर्ति काले पत्थर की है, जिसे शालग्राम शिला कहते हैं। मूर्ति पद्मासन में बैठी है, 4 भुजाएं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यहाँ की पूजा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि पूजा करने वाला पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। क्योंकि शंकराचार्य स्वयं दक्षिण से आए थे, उन्होंने यह परंपरा स्थापित की। आप पर जब बद्रीनाथ बर्फ में सो जाता है, हर साल नवंबर से अप्रैल तक बद्रीनाथ धाम में बर्फ इतनी गिरती है कि मंदिर तक पहुंचना असंभव हो जाता है। तब पुजारी भगवान की मूर्ति को बद्री विशाल से निकालकर जोशीमठ में ले जाते हैं, जहां भगवान नरसिंह मंदिर में विराजते हैं। मई में जब बर्फ पिघलती है, फिर भगवान की मूर्ति पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित की जाती है। इस समारोह को कहते हैं कपाट उद्घाटन। लाखों भक्त इसमें शामिल होते हैं। ज्यो बद्रीनाथ यात्रा और आस्था। 4 धामों में बद्रीनाथ की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन भक्त मानते हैं जो बद्री के द्वार पहुंचा वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। यात्रा के मार्ग में पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग आते हैं, जहां नदियां मिलकर गंगा का रूप धारण करती हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव है जय बद्री विशाल का उद्घोष। मान्यता है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है। IH6 बद्रीनाथ के दर्शन से मोक्ष। शास्त्रों में कहा गया है, बद्रिकाश्रमम नाम वैकुंठादपि दुर्लभम, अर्थात बद्रीनाथ का दर्शन स्वयं वैकुंठ से भी दुर्लभ है। यहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या साधु, सभी एक समान होते हैं, क्योंकि भगवान बद्री विशाल के सामने अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं। उपसंहार। बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह भक्ति, सेवा और तप का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा केवल मंत्रों या चढ़ावे में नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता में है। जब भी कोई भक्त जय बद्री विशाल पुकारता है, तो मानो उसकी आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में विलीन हो जाती है और वहीं से प्रारंभ होती है मोक्ष की यात्रा। सारांश। तत्व विवरण। मंदिर का नाम बद्रीनाथ धाम, देवता भगवान विष्णु, बद्री नारायण, स्थान उत्तराखंड, अलकानंदा तट। विशेषता 4 धामों में प्रमुख, मोक्षदायिनी भूमि। कथा का सार। भगवान विष्णु की तपस्या, लक्ष्मी की सेवा, नारद का संवाद और शंकराचार्य की पुनः स्थापना।